यह शायद अब तक का सबसे जुनूनी समुद्री मछुआरा है जिसे मैंने देखा है। एक गहरी समुद्री मछली पकड़ने के लिए मछुआरे ने अपनी जान जोखिम में डालकर सैकड़ों मीटर ऊंची खड़ी चट्टान से नीचे उतरने की हिम्मत की। उसके पैरों के नीचे गहरा नीला समुद्र था जिसकी गहराई कम से कम 50 मीटर लग रही थी। लेकिन जितनी खतरनाक जगह होती है उतनी ही ज्यादा संभावना होती है किसी बड़ी और अनोखी मछली को पकड़ने की। काफी सावधानी से नीचे उतरने के बाद मछुआरा चट्टान के बीच में बने एक प्राकृतिक गुफा तक पहुंच गया। बड़ी मछली के खींचकर नीचे गिरा देने के खतरे से बचने के लिए उसने अपनी सेफ्टी रोप को चट्टान से मजबूती से बांध लिया। सब कुछ तैयार होने के बाद उसने तुरंत अपनी फिशिंग लाइन समुद्र में डाल दी। जैसे ही चारा पानी में गिरा तुरंत नीचे से किसी चीज ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही माछीवाड़ा कुछ समझ पाता उससे पहले ही लाइन जोर से झटके के साथ वापस आ गई। जैसे आई थी वैसे ही चली भी गई। इससे साफ था कि उसने नीचे की मछलियों की ताकत को कम आंका था। उसने दोबारा चारा बदला और फिर से कोशिश की। इस बार साफ दिख रहा था कि एक 3 धारियों वाली मछली फंसी है। आकार में छोटी होने के बावजूद उसकी ताकत कम नहीं थी। मछुआरे ने कई बार कोशिश की लेकिन उसे ऊपर नहीं खींच पाया और जब उसे लगा कि अब वह मछली पकड़ ही लेगा तभी लाइन अचानक तेज चट्टानों से रगड़ खाकर टूट गई। इस नतीजे से कैदो बहुत निराश हुआ लेकिन उसके पास एक अतिरिक्त फिशिंग रॉड थी। इस समुद्री इलाके में मछलियों की भरमार थी। लगभग हर बार चारा डालते ही मछली फंस जाती थी। इस बार जो मछली फंसी उसकी ताकत पहले से भी ज्यादा थी। कैदो ने उससे काफी देर तक संघर्ष किया लेकिन आखिरकार वह मछली भी हुक से निकलकर भाग गई। लगातार 3 बार असफल होने के बाद कैदो ने अपनी मछली पकड़ने की कला पर ही शक करना शुरू कर दिया। मन को शांत करने के लिए उसने तय किया कि रात होने से पहले कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर ली जाए। 1 घंटे बाद वह लकड़ियों से भरा बैग लेकर वापस लौटा। साथ ही कुछ पत्थर भी लाया ताकि हवा को रोका जा सके। अब सब कुछ तैयार था, बस एक बड़ी मछली की कमी थी क्योंकि कैदो अपने साथ कोई खाना नहीं लाया था। अगर आज मछली नहीं पकड़ पाता तो उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता। तभी फिशिंग लाइन जोर जोर से हिलने लगी। एक और मछली फंस गई थी। इस बार कैदो ने पिछली गलतियों से सीखते हुए सावधानी से उसे खींचा और आखिरकार एक मछली पकड़ ली। हालांकि मछली बड़ी नहीं थी लेकिन उसे पकड़ने में कैदो की हालत खराब हो गई। फिर उसने तुरंत दोबारा लाइन डाली और इस बार एक मध्यम आकार की सैल्मन मछली पकड़ ली। अब वह अपने डिनर के लिए उत्साहित था लेकिन उससे पहले उसने अपना छोटा सा टेंट लगाया जिसमें एक आदमी आराम से रह सकता था। इसके बाद उसने मछली काटनी शुरू की लेकिन जैसे ही उसने पहली मछली को काटा उसके अंदर कई जीवित परजीवी कीड़े रेंगते हुए दिखे। यह देखकर कैदो को बहुत घिन आई और उसने तय किया कि कच्ची मछली नहीं खाएगा। दूसरी मछली में कीड़े तो नहीं थे लेकिन उसका रंग काला था जो सही नहीं लग रहा था। फिर भी उसने मछली के टुकड़ों को अंडे और आटे में लपेटकर तैयार किया। इसके बाद उसने आग जलाई और पैन में तेल डालकर मछली को धीरे धीरे तलना शुरू किया। उसने अपने खास मसाले भी डाले। जब मछली दोनों तरफ से सुनहरी हो गई तो उसने साथ में सब्जी और सलाद भी निकाल लिया। इस तरह एक स्वादिष्ट भोजन तैयार हो गया। भले ही मछली का स्वाद कैसा रहा हो लेकिन कैदो की यह जिंदगी खतरे रोमांच से भरी है।